क्या आप भी जी तोड़ मेहनत के बावजूद खुद को वापस वहीं पाते हैं जहां से शुरुआत की थी? क्या आपको भी कोई चीज आगे बढ़ने से रोकती है? क्या आप आज भी वही हैं जहां आप 5 साल पहले थे? अगर हाँ, तो ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस देखने के लिए मिलते रहें। अपने दोस्तों में और परिवार में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं कविता शर्मा, लाइफ स्ट्रेटेजिस्ट, ट्रेनर, कोच होने के नाते आपसे शेयर करूंगी कि आखिर ऐसा आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है। रेफरेंसेस और बिलीफ, a piece of information that you use to establish any certainty is called reference और belief। आज आप कोई भी काम करते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते। आपकी कोई ना कोई फीलिंग्स या भावना आपको उस काम को करते रहने से रोक देती है। आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इसका मतलब कि आपके पास किसी ना किसी रेफरेंस या पैटर्न ने आपको लाइफ में कहीं आगे बढ़ने से रोक रखा है। नहीं तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। ये रेफरेंस क्या है? रेफरेंसेस का अर्थ है एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी चीज को निश्चित करने के लिए आपके पास होती है। ये निश्चित करने वाली इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? आपके पास पहले से ही सेव डेटा से आती है ये इंफॉर्मेशन। जो भी आपका पैटर्न है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, उसे बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो आपकी आज की जो भी परेशानियों का कारण है, इसकी वजह से आपके यही ये नेगेटिव पैटर्न है और इसी की वजह से आपके जीवन में होने वाले नुकसान मैं बताना चाहूंगी कि क्या क्या है। आपके जीवन में या तो डिलाइटफुल या पेनफुल मेमोरीज हैं, एंड दीज क्रिएट द फैब्रिक ऑफ योर लाइफ। इन्हीं बचपन की मेमोरीज में छिपी हैं आपकी सक्सेस और आपके फेलियर्स। अपने चाइल्डहुड में जाइए और देखिए, आपने बिल्कुल ऐसे ही किया था जैसे आज कर रहे हैं, और उस समय भी आपने काम को पूरा करने के लिए आज के पैटर्न को ही यूज किया था। बचपन में आपने जो कुछ सीखा है अपने आसपास के लोगों से, जैसे हम लोग लोकल मॉडल एक्सीलेंस कहते हैं, अपने आसपास के लोगों से सुनकर, देखकर, समझकर, पढ़कर आपने सरवाइव करना सीखा। वही रेफरेंसेस आपकी लाइफ में आ गए हैं। रेफरेंसेस देखिए दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अगर आप आज किसी हिस्से में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो आपके चाइल्डहुड में इन्हीं सेम चीजों का रेफरेंस पड़ा है और उसी रेफरेंस के बेस पर आप आज भी खुद को आगे बढ़ते हुए पाएंगे। वही रेफरेंस आपका बिलीफ सिस्टम को बिल्ड करके आज भी आपके लिए सेम पैटर्न पर काम कर रहा है। क्या है ये बिलीफ? किसी सर्टेनिटी को ही आप बिलीफ कह सकते हैं, बिलीफ कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं कि मैं फेलियर हूं, तो इसका मतलब है आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जहां पर आप बचपन में फेल हुए थे और आपने उसी इंफॉर्मेशन को फाइनल कर दिया था, मतलब स्वीकार कर लिया था। कहीं ना कहीं वही सेम इंफॉर्मेशन आपको आज भी आगे बढ़ने से रोक रही है। मेरी खुद की लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस में से एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी कि मेरा एक रेफरेंस था जो मुझे आगे बढ़ने से रोकता था। मुझे सोशल एंजाइटी थी, लोगों से मिलने जुलने में मुझे बहुत झेप होती थी। मैंने जब इस पर काम किया
और इसे सॉल्व करने के लिए मैंने पाया कि बचपन में मैं भी स्कूल में, क्लास में, टीचर्स के साथ या अपने सीनियर्स के साथ आस पड़ोस में प्रोग्राम्स देने वगैरह में बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस करती थी लोगों से मिलने जुलने में। बिल्कुल सेम पैटर्न बचपन में भी मेरे पड़े हुए थे। मैंने इन रेफरेंसेस को चेंज किया। आज मैं स्पीच देती हूँ, वर्कशॉप कराती हूँ, वेबिनार्स कराती हूँ। आप ये समझ लीजिए मेरा काम लोगों के साथ इंटरेक्ट करना ही है। क्या आपने सोचा है हम सब एक जैसे होते हुए भी अलग अलग क्यों होते हैं? वी आर born with same neurology, same body, same mind, but still we all are different from each other. This is because the level of certainty is not the same in any one of us. एक व्यक्ति सर्टन है, मैं इतना धन कमा सकता हूं, वो उससे ज्यादा नहीं सोच पाएगा। ये लेवल ऑफ सर्टेनिटी कहां से आती है? द लेवल ऑफ सर्टेनिटी कम्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड रेफरेंसेस। इन्हीं चाइल्डहुड रेफरेंसेस को चेंज करके प्रेजेंट में होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं। अपने बच्चों के लिए किस किस तरह से आप नए नए रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आने वाले 5-10 ईयर्स बच्चे इन्हीं पॉजिटिव रेफरेंसेस के अनुसार इम्पैक्टफुल और ब्राइट फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। जो भी रेफरेंसेस आप आज तैयार करेंगे उसी के अनुसार बच्चे आगे बढ़ेंगे। इन्हीं रेफरेंसेस को क्रिएट करना मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। हाँ जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू सिर्फ 40 मिनट में पूरा कर सकते हैं इस थेरेपी को। ये रेफरेंसेस हमें कहाँ से मिलते हैं? पहला मैं आपको बताऊंगी कि ये रेफरेंसेस सेल्फ एक्सपीरियंस से आपके पास आते हैं। दूसरा आपके पास दूसरे लोगों के पास से आपके पास आ सकते हैं, आपके एनवायरनमेंट से, न्यूज़ और इमेजिनेशन से आपके पास ये रेफरेंसेस आते हैं। जब आप किसी भी घटना को इवैल्यूएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है कि खराब है, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी आपके पास रेफरेंसेस से आती है। एक छोटे से बच्चे के पास कोई रेफरेंस नहीं होता, इसलिए वो बिना किसी भय के किसी जानवर, आग से खेलने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसके पास कोई भी रेफरेंस नहीं होता उसके पास का पुराना। वो उस परिस्थिति में बिल्कुल सहज होता है, नॉर्मल बिहेव करता है। आइए मैं आपको समझाती हूँ कि ये रेफरेंसेस काम कैसे करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपकी उंगली कट गई, उस पर चोट लग गई, आपने कोई बहुत ज्यादा उसकी देखभाल नहीं करी और वो अपने आप हील हो गई। यही रेफरेंस अब बन जाएगा कि उंगली में लगी कट, जो चोट थी, तो जो कट लगा जल्दी वो ठीक हो गया। वैसे ही दूसरी ओर अगर मान लीजिए आपको डॉक्टर कह देता है कि आपकी लीवर में प्रॉब्लम है, आपकी सर्जरी ऐसी करानी पड़ेगी, ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी, लेकिन आपके पास ऑलरेडी जो आपके रेफरेंस पड़े हुए हैं, जहां पे आप बिना किसी इश्यू प्रॉब्लम को बिना कुछ किया आपकी उंगली ठीक हो गई, हील हो गई, आपने उसी रेफरेंस को यूज करते हुए बोला कि मैं यहाँ भी मेरी ये लीवर की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी, आई कैन हील माई सेल्फ। हाँ जी, ये रेफरेंस आपकी बॉडी का नहीं है, ये रेफरेंस आपका है। वहीं दूसरी तरफ जब डॉक्टर आपको लीवर की प्रॉब्लम कुछ बताता है कि आपको ऐसा ऐसा हो गया है, आपको डराता है बताते वक्त, तो ये आपका दूसरा रेफरेंस बन जाता है कि लीवर, क्योंकि आपके पास उंगली आपकी हील हो गई थी, तो वही रेफरेंस यहाँ काम करता है कि लीवर भी ठीक हो जाएगा, आई कैन हील माई सेल्फ। अब आपको नहीं पता है कि उंगली की चोट जो थी, वो कट छोटी थी या लीवर की प्रॉब्लम जो थी वो ज्यादा बड़ी थी। ये रेफरेंस जो आया, ये आपकी बॉडी ने क्रिएट नहीं किया, ये आपका बनाया हुआ रेफरेंस था, क्योंकि उस टाइम आपकी उंगली हील हो चुकी थी। उसी रेफरेंस को काम करते हुए आपके माइंड ने, लीवर जब आपका प्रॉब्लम खराब हुआ, आपके गड़बड़ी हुई लीवर में, तो उसने वही रेफरेंस पैटर्न यूज किया कि आई कैन हील माई सेल्फ। तो ये रेफरेंस आपका है, आपकी बॉडी का
नहीं, इसे आपने कहीं ना कहीं से उठाया है, किसी व्यक्ति विशेष से सुनकर या न्यूज, मैगजीन या वीडियो देखकर। लोग अपने रेफरेंसेस को जीवन भर जीते हैं और इन्हें इन्हें तोड़ भी नहीं पाते। ऊंचाइयों को तो छूना चाहते हैं लेकिन परेशान होते रहते हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा काम बन जाए। अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लेकिन चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हार थक कर ऐसे लोग उसी साधारण जीवन में जीने पर मजबूर हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इन रेफरेंसेस को तोड़ा जा सकता है। यू कैन ऑल्सो रीच एट योर बेस्ट। इससे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछती हूँ। आप इसे प्रूव करके समझ जाएंगे कि आपका माइंड आपको कितना सपोर्ट करता है। देखिए, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, लाइफ इज वेरी हार्ड। आप इसके रेफरेंस ढूंढेंगे, आप इसके जो रेफरेंसेस ढूंढेंगे, आपका माइंड इसका रेफरेंस ढूंढेगा। तो कितनी भी आपकी लाइफ अच्छी चल रही हो, आपका माइंड आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस दे ही देगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि लाइफ इज रिवॉर्ड फॉर यू, तो आपका माइंड वो सारे अवसर, वो सारे पल आपके सामने देगा जिसके कारण आप खुद को औरों से ज्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे। आइए समझते हैं किस तरह से आप इस थेरेपी को अपने लिए यूज करेंगे। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। गो टू योर पास्ट इन योर चाइल्डहुड और अर्ली डेज ऑफ योर लाइफ। See it closely. Be an observer and see the younger you. Your references are the seed of your mind garden. अगर आपके गार्डन में बड़े खूबसूरत प्लांट नहीं उग रहे हैं तो समझ लीजिए वहां झाड़ियां उग रही हैं। आपने ही अपने जीवन में अपने रेफरेंसेस को यूज करते हुए या तो कोई गेन किया है या किसी ना किसी पेन को अवॉइड किया है। मान लीजिए आपको सोशल एंजाइटी है, तो याद रखिएगा ये सोशल एंजाइटी आपको आज से नहीं है, अभी नहीं हुई है, ये आपको बचपन से है। जब आप 5वीं 6वीं या 7वीं क्लास में थे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि टीचर के सामने आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हो और वो क्वेश्चन आप पूछ ना पाए हो, आप मात्र सोचते रह गए हो कि मुझे ये क्वेश्चन करना है, लेकिन डर की वजह से, एंजाइटी की वजह से आप उस क्वेश्चन को नहीं पूछ पाए। आप अपने पास्ट के उस क्लास में जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि अभी भी वो क्लास ऑन है, वैसे ही चल रही है और मैडम आपके सामने है, टीचर आपके सामने है और वो आप कुछ उनसे पूछना चाह रहे हैं लेकिन आप पूछ नहीं पा रहे हैं, रुके हुए हैं। बहुत चाहने पर भी उस दिन को का सवाल जो आपका था, जो भी क्वेश्चन था, वो आप नहीं पूछ पाए। आज आपको उस बच्चे की हेल्प करनी है। ऐसे विजुलाइज कीजिए जैसे आप अभी उस क्लास में हैं, टीचर के सामने, और उस बच्चे को कॉन्फिडेंस दिलाइए, विश्वास दिलाइए कि वो सवाल पूछ सकता है, वो क्वेश्चन अपनी टीचर से कर सकता है। और उस बच्चे ने वो क्वेश्चन पूछ लिया और वो आगे बढ़ गया। अब जो वो रुका हुआ पैटर्न था वो आगे बढ़ चुका है और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है। इससे ओल्ड पैटर्न ब्रेक हो गया इमीडिएटली। आप अपने रेफरेंसेस को चेंज कर देंगे इसकी वजह से। अगर आपके पास कोई रेफरेंसेस नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, आप विजुलाइज कर सकते हैं। गो टू योर चाइल्डहुड एंड सी द इवेंट, जो भी आपका इवेंट था। आप देखेंगे कि आपका माइंड आपको सारी इमेजेस देता जा रहा है, चाहे वो इंसल्ट की हो या किसी ने अब्यूज किया हो, हेल्थ ब्रेक हो, चीट की हो, फेलियर की हो, अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड हो, पॉवर्टी हो, लॉस्ट समवन हो या पर्सनल स्टेटमेंट हो, एंड मेनी मोर इमेजेस। आप अपने जीवन में जो कुछ भी चुनते हैं, पाते हैं, अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम से यू आर चेंजिंग योर लाइफ। मैं अपनी वर्कशॉप, काउंसलिंग, स्पीच के थ्रू भी लोगों की ये समस्याएं दूर करती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रेजेंट में होने वाली अनेकों समस्याओं को दूर कर सकेंगे। मुझे अपनी एक्सपीरियंस
नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।